हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आरआरबी एएलपी साइको का री एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है 31 अगस्त को। अब एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद में ये आपका स्टूडेंट समस्या फेस कर रहे हैं कि उनका टी स्कोर किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। क्या टी स्कोर जो होगा 15 जुलाई और 31 अगस्त वालों का एक साथ कैलकुलेट किया जाएगा या अलग अलग किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि किस प्रकार से ये आपका कैलकुलेट किया जाएगा। तो बात करें तो ये आपका शिफ्ट वाइज हो सकता है या फिर आपका जोन वाइज। तो यहाँ पे जो 15 जुलाई को जो स्टूडेंट अपियर हुए थे उनमें से आपका कुछ ही स्टूडेंट को 31 अगस्त के लिए रिशेड्यूलिंग किया गया है, जो कि आपका क्या था कि जिनको समस्याएं स्क्रीन लॉक का फेस करना पड़ा था। तो वहाँ पे जो 15 जुलाई को अपियर हुए थे उनके जो अटैम्प्ट थे, नंबर ऑफ अटैम्प्ट थे वो कम थे कंपेयर टू 31 अगस्त वालों का, क्योंकि इनको समय भी कम मिला था। और इस पैटर्न में मॉक टेस्ट के पैटर्न में जो आपका जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की जाती है कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के द्वारा, तो वो बहुत ही कम कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने सेम टाइप ऑफ पैटर्न में रिलीज़ किया हुआ था। तो इस वजह से जो है कि इनको ज़्यादा समय नहीं मिल पाया अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए। तो 15 जुलाई वालों को ये समस्याएं फेस करनी पड़ी थी। लेकिन वही बात करें 31 अगस्त वालों को, तो 31 अगस्त में इनको बेनिफिट ये हो गया कि जो भी आपके नए जो इंस्टीट्यूट वाले जो थे वो सेम पैटर्न में मॉक टेस्ट के बाद में बहुत सारे जो हैं कि टेस्ट प्रैक्टिस लॉन्च कर दिए, जिससे ये बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाएँ 31 अगस्त का जिनका रिशेड्यूलिंग हुआ था वो सारे कैंडिडेट। और इसका फलस्वरूप ये हुआ कि वो जो आपका नंबर ऑफ अटैम्प्ट है 31 अगस्त वालों का वो बहुत ही ज़्यादा रहा। बहुत सारे कैंडिडेट ने तो उनसे बात किए तो पता चला कि वो 226 में से 226 अटैम्प्ट किए हैं, किसी ने 224 किए हैं, किसी ने 225 किए हैं, किसी ने 220 किए हैं। तो इस प्रकार से आपका अटैम्प्ट रहा है। तो ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि क्या है कि सारे के सारे स्टूडेंट का इसी प्रकार से अटैम्प्ट रहा है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट का बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट रहा है। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कि 31 अगस्त को भी एग्ज़ाम देने के लिए गए, लेकिन उनका कहना है कि जो लास्ट बैटरी जो टेस्ट था उसमें एक्यूरेसी लाने के चक्कर में उनका जो अटैम्प्ट है वो 48 रह गया। 48, 52 इस प्रकार से ही अटैम्प्ट कर पाए वो एक कैंडिडेट। तो बट वो बता रहे हैं कि उनका एक्यूरेसी के साथ में उन्होंने इतना कुल टोटल आपका जो है कि अटैम्प्ट किया हुआ है 31 अगस्त को। तो क्या उनका यहाँ पे टी स्कोर जो है कि ये क्वालिफाई हो जाएगा क्या या फिर नहीं होगा। तो ये सारे समस्याएं हैं जो कि स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। तो इनके बारे में तो पहला सॉल्यूशन आपको बता दें कि पहला यह हमारा आंसर है कि शिफ्ट वाइज बनेगा 15 जुलाई वालों का और यहाँ पे 31 अगस्त वालों का, तभी जाकर के ये जो एग्ज़ाम है वो आपका फेयर एग्ज़ाम माना जाएगा। अदरवाइज़ ये अनफेयर ट्रीटमेंट माना जाएगा स्टूडेंट को, क्योंकि उनको समय भी कम मिला था कंपेयर टू 31 अगस्त वालों का एक साथ बना दिया जाता है। तो 15 जुलाई वालों का यहाँ पे जो है कि ये बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल एवरेज जो होता है उस पर कैलकुलेट किया जाता है टी स्कोर। तो एवरेज ही ये बढ़ जाएगा 31 अगस्त वालों की वजह से। इस वजह से 15 जुलाई वालों का जो यहाँ पे आपका जो मार्क्स है वो कि क्वालिफाई करने वाली मार्क्स नहीं रह जाएगी। तो इतना तो क्लियर होगा कि यहाँ पे आरआरबी में ये जोन वाइज से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये शिफ्ट वाइज बनेगी, लेकिन कोई भी आरडीएसओ का ऐसा क्लैरिटी नहीं है कि हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। पिछली बार भी ये एग्ज़ाम रिशेड्यूल हुआ था, तो रिशेड्यूल होने के बाद में उन्होंने आपका जो आपका था कोई ऐसा क्लैरिटी नहीं दिया था कि हमने किस प्रकार से टी स्कोर कैलकुलेट किया है। लेकिन एक्सपेक्टेशन ये रखा जा रहा है कि उस समय भी आपका रिशेड्यूल जिन स्टूडेंट का हुआ था वो जोन वाइज ना होकर के शिफ्ट वाइज पहले कैलकुलेट किया गया था। कि शिफ्ट वाइज ना होती तो क्या है कि वो जो लास्ट डेट में जो एग्ज़ाम में अपियर हुए थे उनका ही आपका क्वालिफाई कर पाते, और जो आपका फर्स्ट वाले जो थे पहले जिनका एग्ज़ाम हुआ था वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो यहाँ पे शिफ्ट वाइज ही बनेगा, आप निश्चित रहें इसके लिए। ये जोन वाइज नहीं बनेगा, अलग अलग बनेंगे 15 जुलाई वालों का और 31 अगस्त वालों का। अब यहाँ पे हम आते हैं कि कितना सेफ अटैम्प्ट होगा 31 अगस्त वालों का। 15 जुलाई का तो पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार आपको बता दें कि यहाँ पे कितना आपका सेफ अटैम्प्ट होने वाला है। ये आफ्टर री एग्जामिनेशन, ये जो आपका री एग्जामिनेशन है इसमें लगभग 10% स्टूडेंट ही आपका अपियर हुए थे। बाकी 15 जुलाई वालों का यहाँ पे रीअपियर वो नहीं हुए थे। लेकिन 31 अगस्त में बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनका 15 जुलाई को अच्छा एग्ज़ाम गया था, लेकिन उनका रिशेड्यूलिंग किया गया था, इस वजह से 31 अगस्त को फिर से उनको एग्ज़ाम देना पड़ा। और
बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट 15 जुलाई को जो थे जिनका एग्ज़ाम बहुत बुरा गया था लेकिन उनका रिशेड्यूलिंग नहीं हुआ था, तो इस वजह से 15 जुलाई का एवरेज ज़्यादा नहीं जाएगा। और 15 जुलाई का जो आपका यहाँ पे क्वालिफाइड मार्क्स जो बताए थे बैटरी नंबर 1 में, जिसमें मेमोरी टेस्ट था, टोटल 24 क्वेश्चन में थे आपके, यदि सही यहाँ पे क्वेश्चन जो हुए कि यहाँ पे आपका 13+ आ रहा है, 13+ है, तो आप यहाँ पे निश्चित रहें कि क्वालिफाई कर जाएंगे। वही आपका जो है कि 31 अगस्त वालों के लिए बात करें तो यहाँ पे मेमोरी टेस्ट बैटरी नंबर 1 में जो है कि 18+ आपका आ रहा है, तो आप यहाँ पे खुद को सेफ मान सकते हैं, क्योंकि 31 अगस्त में बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा स्कोर किया है इस वजह से। अब बैटरी नंबर 2 की बात करें तो ये बैटरी नंबर 2 जो है क्लॉक टेस्ट था। क्लॉक टेस्ट में टोटल 20 क्वेश्चन थे, जिसके लिए 10 मिनट का आपको समय दिया गया था। तो इसमें आपके 12+ सही मार्क्स आ रहे हैं। 12+ आपके क्या हैं 15 जुलाई को यहाँ पे आप अच्छे अटैम्प्ट किए हैं, इतना आपका नंबर आ रहा है, तो आप यहाँ पे निश्चित रहें आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। वही बात करें 31 अगस्त को ही, जो कि यहाँ पे क्लॉक टेस्ट में ये बैटरी नंबर 2 में कितना सेफ स्कोर जा सकता है, तो सेफ स्कोर के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दी गई थी बैटरी नंबर 2 में। डिफ़िकल्टी लेवल हाई होने की वजह से यहाँ पे आपका इसका भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं जाएगा। इसमें भी आप 14+ 15+ ला रहे हैं तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। बहुत ही कम स्टूडेंट थे जिनको ये पैटर्न अच्छे से पता था और वो आपका सही तरीके से ये सॉल्व कर पाए। तो 14+ 15+ आ रहा है बैटरी नंबर 2 में क्लॉक टेस्ट में, तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। इससे थोड़ा कम ही जा सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब बैटरी टेस्ट 3 के लिए बात करें तो इसमें हिडन क्यूब था, तो हिडन क्यूब में जो है कि ये सेफ स्कोर कितना होगा, तो सेफ स्कोर के लिए यहाँ पे बहुत सारे जो हैं कि स्टूडेंट को समस्याएं 15 जुलाई में तो डेफिनेटली फेस करना ही पड़ा था कि किसको कंसीडर करना है किसको नहीं कंसीडर करना है हिडन क्यूब में। तो इसमें आपका 50 में से नियरली 35+ आ रहा है, तो आप यहाँ पे सेफ जोन में होंगे 15 जुलाई वाले। वही आपका यहाँ पे 31 अगस्त वाले 39+ ला रहे हैं, तो आप यहाँ पे खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कट ऑफ जाने की संभावना है। और वही बैटरी नंबर 4 के लिए बात करें तो बैटरी नंबर 4 में आपके यहाँ पे कंसंट्रेशन टेस्ट था, तो ये 60 क्वेश्चन करने थे जिसके लिए आपको 7 मिनट का समय दिया गया था। तो इसमें कितना सेफ अटैम्प्ट जा सकता है, तो इसमें जो आपका बैटरी नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे जो है कि 60 में से आप 45+ लाते हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे यहाँ पे 15 जुलाई वाले स्टूडेंट। लेकिन 31 अगस्त वालों के लिए थोड़ा हाई जाएगा। आप यहाँ पे 50+ ले करके आते हैं तो जा करके आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे आपका बैटरी नंबर 4 का। वही बैटरी नंबर 5 की बात करें तो बैटरी नंबर 5 में जो है कि इसमें डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हाई था, तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल हाई होने की वजह से प्रैक्टिस तो बच्चों का अच्छा था, लेकिन 15 जुलाई को ये प्रैक्टिस अच्छा नहीं था। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कमेंट भी किया है कि हमारा तो ये कि नियरली 48 45 ऐसा ही अटैम्प्ट गया है। तो ऐसा नहीं है कि उस समय आपका जो है कि बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है बैटरी टेस्ट 5 में 15 जुलाई का। ये नियरली आप यहाँ पे 45+ ला रहे हैं तो आप इसमें क्वालिफाई खुद को मान सकते हैं। यहाँ पे आपका सेफ स्कोर ये उम्मीद की जा रही है कि 45 से ज़्यादा नहीं जाएगी। वही यहाँ पे 31 अगस्त वालों के लिए ये बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें पैटर्न भी आपका सेम पैटर्न में बहुत सारे जो टेस्ट प्रैक्टिस थे वो सेट लॉन्च कर दिए गए थे, तो इनका प्रैक्टिस बढ़ गया था। और 8 मिनट का समय था तो इसमें आपको करना था, तो इसमें 52 के नियरली जा सकता है। 52+ आप यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो 31 अगस्त वालों के लिए 52+ है, लगभग इतना आपका स्कोर जाने की संभावना है। तो ये रही आपकी क्या कि यहाँ पे सेफ स्कोर, और यहाँ पे जो आपका बनेगी वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है कि यहाँ पे शिफ्ट वाइज ही बनेगी, ना कि जोन वाइज बनेगी। एक साथ नहीं बनाया जा सकता है। शिफ्ट में ही आपका पहले तो क्या हो सकता है कि जोन वाइज बने, जोन में भी शिफ्ट कर दे, है ना। तो शिफ्ट वाइज पहले इस तरीके से होगा, उसके बाद में देखा जाएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इसके लिए निश्चित रहें जो भी होगा फेयर तरीके से ही किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अनफेयर ट्रीटमेंट के थ्रू रिक्रूटमेंट की जाएगी, आपका फेयरनेस का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो इस तरीके से ही आपका टी स्कोर बनने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। ये आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप खुद को यहाँ पे सेफ मान सकते हैं, और आगे के प्रोसेस के लिए यहाँ पे आपको प्रिपरेशन तैयार कर हो जाना चाहिए। जो भी यहाँ पे आपका मेडिकल है, मेडिकल के लिए रेडी होना है, और बाद में आपका जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको बताया गया है वो आपके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेना चाहिए।
ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर से बताएं, क्या आपका अटैम्प्ट रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताएं, सो दैट हमें क्या है कि क्लैरिटी हो कि आपका अटैम्प्ट कितना रहा है, और बाकी के स्टूडेंट का यहाँ पे जो है कि उनको भी क्लैरिटी हो जाएगा कि अटैम्प्ट कितने गए हैं आपका 15 जुलाई और 31 अगस्त वालों का। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपका सबसे पहले इस चैनल में आपको प्राप्त होती रहे।